नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करनी थी, लेकिन वो खबर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लेफ्ट लिबरल गैंग के काम कुछ ऐसे होते हैं, या यूं कहें उनकी कारस्तानियाँ हमें मजबूर कर देती हैं कि हम भी अपने दर्द को आप लोगों से साझा करें। इस देश में अगर कोई सनातन विचारधारा को आगे बढ़ाता है, उस पर बात करता है, तो उसे सांप्रदायिक कहा जाता है। वो भी उत्सव पर, पर्व पर अगर कोई रीति रिवाजों के साथ ईश्वर की आराधना करता है और उसको सार्वजनिक रूप से उस साझा करता है, उस खुशी को या उस पल को, तो उस पर भी राजनीति की जाती है। हालांकि राजनीति करने के कई और तरीके हो सकते हैं, कई और मौके हो सकते हैं, लेकिन गणेश उत्सव, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि राष्ट्रवाद से ये उत्सव कैसे जुड़ा था, और बाल गंगाधर तिलक ने इस उत्सव के जरिए अंग्रेजों के समय भी देश के सामाजिक और राजनीतिक धारा को एक नई दिशा दी थी। उसी गणेश उत्सव के पर्व का, हालांकि वो समापन का दिन बिल्कुल नज़दीक है, 2 दिन और इसमें आज जिस तरीके से भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जो सपत्नीक अपने घर पर भगवान गणेश की पूजा और आराधना करते हैं, और हर साल वो करते हैं। जानकारी तो हम आपको ये दे दें कि वो महाराष्ट्र में भी जब रहे बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर, तब भी वहाँ पर वो बाकायदा गणपति का आह्वान करते थे और अपने घर पर सभी पार्टी के नेताओं, वरिष्ठ लोगों को, सुधी लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स को, या जिनको भी वो आमंत्रित करते थे, वो जाया करते थे। और आज एक ऐसा मौका हुआ कि जब प्रधानमंत्री सुबह सुबह, और जैसे ही मैंने ये खबर देखी थी, तभी मुझे लगा कि मैं इस पर कुछ बोलूं, और वो अगर मैं बोलता तो लगता कि हाँ, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, उन्होंने दर्शन किया, ये एक छोटी सी खबर होती। लेकिन मैं समझ गया था कि इस पर प्रतिक्रिया बहुत तगड़ी आने वाली है, और इंतजार यही था कि लेफ्ट लिबरल गैंग इस पर प्रतिक्रिया दे। हालांकि राहुल गांधी अभी इस पर नहीं बोले हैं, मुझे उसका इंतज़ार था कि राहुल कुछ बोलते, लेकिन राहुल अभी नहीं बोले हैं। उनके पार्टी के लोग भी कुछ ज़्यादा नहीं बोले हैं। लेकिन ये जो लिबरल गैंग का जो ये इकोसिस्टम है, वो एकाएक प्रभावी हो गया। प्रशांत भूषण, इंदिरा सिंह, और क्या कहें, बहुत से लोग हैं, सबका नाम नहीं लिया जा सकता। वो एक एक करके अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिए, और उससे जुड़े जो हमारे बिरादरी के पत्रकार लोग भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सूडो सेक्युलर हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो भी कह लीजिए। हालांकि बहुत ही बेशर्म हैं वो। सीधी सी बात है कि कोई दो व्यक्ति जो वरिष्ठ पदों पर हैं, एक कार्यपालिका को रिप्रेजेंट कर रहा है देश के स्तर पर, कार्यपालिका के प्रधान हालांकि राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, और एक न्यायपालिका को लीड कर रहे हैं, और दोनों एक स्थान पर मिलते हैं, और वो मौका होता है गणेश उत्सव का। वहाँ पर बाकायदा प्रधानमंत्री पूजन कर रहे हैं, सपत्नीक चंद्रचूड़ साहब खड़े हैं, और जब प्रधानमंत्री उनके घर पे पहुंचते हैं तो उनका वो स्वागत करते हैं, जिसमें वो प्रधानमंत्री के साथ हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन भी करते हैं और उनको अपने घर के अंदर बुलाते हैं। किसी भी गेस्ट को ऑनर के साथ बुलाना वो एक परंपरा है, और वो भी सनातन ही सिखाता है हमें आचरण करना, व्यवहार करना। वहाँ भी राजनीति, और इसका लबोलुआब है। जितनी प्रतिक्रियाएं आई हैं, मैं सबका नाम ले लेके प्रतिक्रिया नहीं बता सकता, लेकिन उसका जिस्ट आप सुनिए तो बहुत अच्छा लगेगा। हद तो तब हो जाती है जब ये कहा जाता है कि एक जज को दायरे में रहना चाहिए, सबसे दूरी बना के रखना चाहिए। दूसरी बात, इस देश का लोकतंत्र या स्वतंत्र न्याय मिलने की संभावना खत्म हो गई है। मुझे बहुत शर्म के साथ
ये बात कहनी पड़ रही है कि इतने बेशर्म लोग हैं जिनके बारे में कहा क्या जाए। ये वही डीवाई चंद्रचूड़ हैं जो अपने, जब वो चीफ जस्टिस बने, भारत के प्रधान न्यायाधीश बने, तो कई ऐसे मौक़ों पर उन्होंने टिप्पणियां जो की हैं, कुछ ऐसे उन्होंने फैसले दिए हैं और फैसले के नज़दीक कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ साहब के संदर्भ में ये कहा जाता है कि वो तो एंटी भारतीय जनता पार्टी हैं या एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, सरकार के विरोधी हैं। लेकिन न्यायपालिका की इज्जत रखते हुए वो कई मौक़ों पर वो उनकी प्रतिक्रियाओं को आप सुनिए। यही अरविंद केजरीवाल का जो मामला चल रहा है, कई ऐसी टिप्पणियां ऐसी आई हैं, लेकिन उन सब को नहीं। जब वो उनके संबंध में बात होती है तो हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, और उसी न्यायपालिका पर जिस पर भरोसा है उसी के प्रधान को, अर्थात प्रधान न्यायाधीश को, जब आज पीएम के साथ मुलाकात हो जाती है तो न्यायपालिका या न्याय व्यवस्था ही खतरे में हो जाती है, या जजों का कोड ऑफ कंडक्ट या उनकी सीमाएं क्या होनी चाहिए, उनके गौरव को वो सीमाएं बढ़ाती हैं। कितना बचकाना। हालांकि कुछ जाने माने लोग भी कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जो क्या कहा जाए, 75 साल में जो एक कांग्रेसी माइंडसेट का जो आचरण करने का तरीका सिखाया गया, वही लोग भी बोलते हैं। अरे भाई, दो लोग अगर मिलते हैं और वो अपने भावनाओं को शेयर करते हैं और उसमें धर्म अगर है, और हिंदू धर्म, दोनों हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन विचारधारा के हैं, तो वो गणेश पूजा नहीं करेंगे तो उसमें ये दिखाएंगे नहीं नहीं नहीं, नहीं हम गणेश पूजा नहीं करते। फर्ज करिए, हालांकि लोग उदाहरण भी दे रहे हैं, मैं वो बात नहीं कहना चाहता, अगर यही कोई दूसरा त्यौहार होता, किसी का त्यौहार क्या अब आप समझ लीजिए जो मैं कहना चाहता हूँ, तो उसमें टोपी भी पहन ली जाती और किसी को उस धर्म के बारे में पता भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर उसी तरीके से आराधना भी की जाती, और तब ये बताया जाता कि हाँ ये लिबरल सोच है, यहाँ लोकतंत्र सुरक्षित है, यहाँ साझी विरासत चल रही है। दिखावे के लिए साझी विरासत, और कोई किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, लेकिन अपने धर्म को अगर वो मान रहा है और वो साथ हैं और दोनों वरिष्ठ पद पर हैं, वहाँ पर पूरे देश के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को छिन्न भिन्न बताए जाने का दुस्साहस किया जा रहा है। ये अभी भी हम इसको सहते हैं, इसको सुनते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और केजी बालाकृष्णन इस मौके पर मिले थे, मैं बार बार उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं, और तब सब कुछ सही था, क्योंकि वो मौका हिंदू धर्म से नहीं था, मैं उसका नाम ही नहीं ले रहा हूं इसीलिए, लेकिन हिंदू धर्म या हिंदू विचारधारा या हिंदू थॉट प्रोसेस पर बात भी कर लेना, एक पर्व में देव पर्व, उसमें शामिल हो जाना, इस देश के लोकतंत्र पर खतरा बताया जाता है। आखिर में ये खेल कब तक चलेगा, और क्या इसी तरीके से निर्बाध तरीके से लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग बोलते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे कब तक? अमेरिका में जाकर के व्यक्ति भारत विरोधियों के साथ मिल रहा है, तब यही सुधी लोग, यही इंटेलेक्चुअल्स, मतलब इनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती, लेकिन गणेश पूजा पर दो वरिष्ठ लोग बहुत महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए अगर वो मिलते हैं, उनकी तस्वीरें आती हैं, उनके वीडियोस आते हैं, उस पर सवाल उठ जाता है। और ये सवाल, मैं फिर कहूँगा, हिंदू धर्म के प्रति घृणा दिखाता है। ये सवाल ये दिखाता है कि अगर आप हिंदू और हिंदुत्व को महत्व देते हैं, तो अगर आप वरिष्ठ पद पर भी बैठे हैं, यहाँ तक कि प्रधान न्यायाधीश भी हैं, तो आपके व्यक्तित्व में जितनी कमियां निकाली जा सकती हैं निकाल दी जाएंगी, और इसे हम स्वीकार कर लेंगे, कतई स्वीकार नहीं करेंगे। प्रतिक्रिया तो हम देंगे ही, अगर हम आप जाग पाएँ तो जाग जाएं, क्योंकि कुछ तो
शर्म करेंगे ये लोग जो निर्बाध गति से अपने सूडो सेकुलरिज्म को प्रभावी बनाना चाहते हैं, जो हम स्वीकार नहीं कर सकते। पता नहीं आपको अच्छा लगा या नहीं, क्योंकि कुछ बातें कहने में, उसे व्यक्त करने में भी इतना कष्ट होता है, इतनी पीड़ा होती है कि ये सब चलेगा कब तक। ये धोखा दो तरह से होता है। एक उनके लिए जिनके लिए ये लड़ते हुए दिखाई देते हैं और उनके लिए ये सोचते नहीं, लेकिन वो गलतफहमी में हाँ हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए देश सेकुलर देश है। और एक उनके लिए जिसका पालन ये करते हैं, जिसमें ये पले बढ़े होते हैं, जिन संस्कारों में ये आगे जाते हैं, उसी को गाली देते हैं। और तब हमें माना जाता है कि हम इस देश के पढ़े लिखे नागरिक हैं। क्या अभी भी हमें शर्म नहीं आई? नहीं आई तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि फिर कह रहा हूँ, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, विचार करिएगा, ताकि ये लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग कुछ तो शर्म करेंगे, अर्थात अपनी दुकान चलाएंगे तो ज़रूर, लेकिन उसको कुछ सीमा में बांधने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।